हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 का आपका टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 1 में आपको एक एक करके सभी वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है एप्लीकेशन पे। साथ ही साथ जो भी हम लोग क्वेश्चन अभी किए हैं उसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको एल्गोरिथम से मिल चुका है और 10 क्वेश्चन फ्लो चार्ट से जो एप्लीकेशन पे पीडीएफ रूप में अवेलेबल है। वो आपका होमवर्क है। उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, बना लेना है। उसका सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आज से हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 का आप टॉपिक ही देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखना है सी लैंग्वेज का, वो सभी आपको यूनिट 2 में ही सिखाया जाएगा। अगर यूनिट 2 आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो समझिए कि आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसे डिजाइन करते हैं। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट के हम लोग वेरिएबल्स कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। कीवर्ड्स क्या होता है, कितने होते हैं कीवर्ड्स आपके सी लैंग्वेज में, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ऑपरेटर किसे कहते हैं, किस ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है, डेटा टाइप्स कितने टाइप होते हैं, किस डेटा टाइप के लिए कौन से फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, कौन से उसमें जो है ना स्पेसिफायर यूज करते हैं, टोकन्स क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होता है जिसमें आपको इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद में आपको लैडर इफ स्टेटमेंट आ जाएगा। लूपिंग में आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप आ जाएगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जिस प्रकार से आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे उसी के आधार पर आपको प्रोग्राम भी कराया जाएगा। दैट मीन्स कि जो इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे प्रोग्राम बनाया जाएगा। अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अलग अलग प्रोग्राम आप करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत सिंपल हैं लेकिन आप लूपिंग स्टेटमेंट से ही बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं लेकिन आप इफ एल्स से बना सकते हैं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको प्रोग्रामिंग करवाया जाएगा। आज हम लोग का फंडामेंटल क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है यूनिट 2 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद में सी लैंग्वेज किसे कहते हैं, क्या है इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे इसका यूज क्या है, यानी कि बेनिफिट्स क्या है। अगर हम लोग सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है और इसका यूज क्या है, कहाँ हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो वह लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। वैसा लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग वेब पेज या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज, और उसको हम लोग सब कुछ जो टेक्स्ट के रूप में लिखते हैं, जैसे HTML हो गया, XML हो गया। और वैसा लैंग्वेज जिससे आप स्क्रिप्ट को डिजाइन करते हैं उसे बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वो किसी के साथ अटैच होकर काम करता है, वो किसी मार्कअप लैंग्वेज के साथ काम करता है, अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो स्क्रिप्ट को डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज हम लोग वेब पेज या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। और जिस लैंग्वेज से हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपका बेसिक लैंग्वेज हो गया सी लैंग्वेज, फिर हम लोग पढ़ते हैं C++, फिर देखते हैं जावा, विजुअल बेसिक .NET, ये सब क्या हो गया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। और इसमें सबसे बेसिक जो आपको पढ़ना है सी लैंग्वेज पढ़ना है। अगर सी लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ पाते हैं, सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो बाकी कोई भी लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर अदर किसी भी लैंग्वेज को सीखना आपके लिए बहुत ही कठिन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। आगे हम लोग जो है ना जो भी लेक्चर देखेंगे उसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे। हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले जो अगर बात करें हैं सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज बाद में पढ़ा। पहले इसका नाम था बीसीपीएल। बीसीपीएल 1967 में मार्टिन रिचार्ड के द्वारा डेवलप किया गया था, जबकि सी लैंग्वेज को 1972 में डेवलप किया गया था।
तो 1967 में मार्टिन रिचार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था BCPL, लेकिन ये बहुत ही फेमस नहीं हो पाया। कुछ ऐसे इसमें एप्लीकेशन किया गया जो सूटेबल नहीं हो रहा था। बाद में केन थॉमसन के द्वारा 1970 में इसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया गया। जो फीचर्स पहले BCPL में नहीं थे उसको ऐड किया गया, और उसको जो है ना, देखिए BCPL का फर्स्ट लेटर क्या है, B, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, B लैंग्वेज, 1970 में केन थॉमसन के द्वारा। बाद में डेनिस रिची के द्वारा उस समय जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना था, तो स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सब लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया जा रहा था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए लैंग्वेज पे रिसर्च करना शुरू किए थे डेनिस रिची। केन थॉमसन और डेनिस रिची एक ही साथ रिसर्च करते थे, लेकिन बाद में जो सी लैंग्वेज का डेवलप किए वो किए थे कौन, डेनिस रिची, 1972 में बेल लेबोरेटरी में। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, तो आपको ऑप्शन में डेनिस रिची मिल जाएगा, तो आंसर आप डेनिस रिची देंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ डेनिस रिची न रह के वहां पे रहेगा डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, तो जब बोथ रहे तो बोथ आपको आंसर मारना है। आप कहेंगे कि अगर सिंगल सिंगल दोनों रहे तो, अगर सिंगल सिंगल है तो डेनिस रिची, अगर बोथ हैं तो बोथ को मारना है, यानी कि केन थॉमसन और डेनिस रिची दोनों मिल करके इस लैंग्वेज का आविष्कार किए थे, सी लैंग्वेज। और इसका जो है ना सेकेंड लेटर का नाम पढ़ दिया गया, पहले फर्स्ट लेटर का नाम दिया गया और बाद में सी लैंग्वेज को थर्ड सेकेंड लेटर का नाम दे दिया गया, सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज इतना पॉपुलर हुआ, उसके बाद इसके आगे इसमें कुछ इन्वेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इससे डिजाइन किया गया जिसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको फुल्ली सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कंप्लीटली इन सी लैंग्वेज, तो आपको वहां पे देखना होगा यूनिक्स ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले इसको कंप्लीटली सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। आज भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज देखते हैं उसमें करीब करीब 70 से 80% जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो सी लैंग्वेज है। तो ये हम लोग का हिस्ट्री हो गया सी लैंग्वेज का। यहाँ से क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेनिस रिची के द्वारा। अगर ऑप्शन में दोनों रहे केन थॉमसन और डेनिस रिची तो आपको बोथ मारना है आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है सी लैंग्वेज। यहाँ पे BCPL का फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। आगे हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी, यानी कि क्या है सी लैंग्वेज। तो हम लोग जानते हैं सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सी लैंग्वेज के पहले हम लोग एल्गोरिथम पढ़े और फ्लो चार्ट पढ़े। तो देखिए एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोसीड्यूर का, तो इसीलिए इसको हम लोग प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ही बोलते हैं। क्योंकि इसके फ्लो चार्ट भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पिक्चोरियल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। सी लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल भी कहते हैं। कारण क्या है कि जो हम लोग समझ पाते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसे समझ पाते हैं। और जो मशीन समझता है 0-1 उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहता है। सी लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर पूछा जाए कि डिफाइन सी या इंट्रोडक्शन टू सी तो कैसे लिखेंगे, यही से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1972 में डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी एट AT&T। तो यहाँ पे जो है ना 1972 में इसका डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, डेनिस रिची इज नोन एज फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। डेनिस रिची को फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। सी लैंग्वेज का फाउंडर कौन है, तो डेनिस रिची है। द प्रीवियस लैंग्वेज ऑफ सी इज B एंड BPCL। BCPL यहाँ होगा, BPCL नहीं, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रीवियस लैंग्वेज ऑफ बी लैंग्वेज या प्रीडिसेसर ऑफ बी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, यानी कि प्रीडिसेसर पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज का प्रीडिसेसर यानी कि सी लैंग्वेज के पहले कौन सा लैंग्वेज था, तो इसका पहले नाम क्या था, बी लैंग्वेज, और उसके पहले क्या नाम था, BCPL। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट है इट इनहेरिट्स मेनी फीचर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेज सच एज बी एंड बीसीपीएल। ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है कि सी लैंग्वेज के जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो किस लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके पहले वाले जो लैंग्वेज था उसका सभी फीचर्स था और कुछ एडिशनल फीचर्स को इसमें ऐड किया गया और बोल दिया गया सी लैंग्वेज हो गया। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि सी लैंग्वेज में मैक्सिमम फीचर्स यानी कि बी सी लैंग्वेज में सभी फीचर्स कह सकते हैं, बी और बीसीपीएल का सभी फीचर्स सी लैंग्वेज में है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको सी लैंग्वेज में ऐड किया गया है और इसका नाम पड़ गया सी लैंग्वेज। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सी लैंग्वेज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसको डेवलप किया गया था स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको इसमें लिखा गया है। और लास्ट है आपका सी लैंग्वेज जनरल पर्पस लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हम एक बार बोल देते हैं कि सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेनिस रिची के द्वारा 1972 में डेवलप किया गया है। फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज इज नोन एज डेनिस रिची। सी लैंग्वेज के पहले क्या था, बी लैंग्वेज था और बी लैंग्वेज के पहले बीसीपीएल था, बीसीपीएल। और बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के मैक्सिमम फीचर्स को जो है ना इसमें ले लिया गया है। इसको डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली सी लैंग्वेज में लिखा गया। इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसको हम लोग समझ पाते हैं आसानी से, और ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है क्योंकि ये प्रोसीड्यूर पे बेस्ड है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ सी लैंग्वेज के। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सी लैंग्वेज क्या होता है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। अगर हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी किसी भी लैंग्वेज से बहुत ही इजीली आप सी लैंग्वेज को इसको समझ सकते हैं। इजी टू राइट, इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। इसके कोडिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। फास्ट एक्सक्यूशन स्पीड इसका बहुत ही फास्ट है, यानी कि इजीली जो है ना ये एक्सक्यूट करता है, रन कर जाता है यहाँ पे कंपाइलर पे। पोर्टेबल है। पोर्टेबल दैट मीन्स कि आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लिखते हैं और किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर उसको एक्सक्यूट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम लोग सी प्रोग्राम का कोडिंग करते हैं और उसको किसी अदर सिस्टम ले आकर रन करवाते हैं तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या नॉट पोर्टेबल। लेकिन अगर आप किसी भी सिस्टम में लिखते हैं और मेरे सिस्टम पे आकर रन करवाते हैं और रन कर जाता है तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। दैट मीन्स कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि किसी भी सिस्टम पे आप लिखेंगे और किसी भी सिस्टम पे रन करवा लेते हैं, तो ये पोर्टेबल है। इजी डिबगिंग, देखिए बग का मतलब होता है एरर, BUG, बग मीन्स एरर। कंप्यूटर के भाषा में बग मीन्स होता है एरर। और डीबग का मतलब होता है करेक्ट द एरर, करेक्ट द एरर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है डिबगिंग, इजी डिबगिंग। डिबगिंग, डीबग से बना है डिबगिंग, यानी कि एरर को करेक्ट करना आसान है। लास्ट है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हम लोग पहले देखें ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग प्रोसीड्यूर पे बेस्ड है, इससे आसानी से हम लोग समझ पाते हैं। तो इसका बेनिफिट्स हो गया। बेनिफिट्स क्या हो गया, तो आसानी से हम लोग समझ पाते हैं, इजी लिखना है इसको, इसे कोडिंग को लिखना बहुत ही आसान है। एक्सक्यूशन स्पीड फास्ट है, किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग एक्सक्यूट करवा सकते हैं। इसमें एरर को करेक्ट करना बहुत ही आसान है और एक प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर सी लैंग्वेज तो हम लोग देखें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज तो आप समझ पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में इसका यूज करते हैं। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर सकते हैं आप। सी लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दैट फॉर्म्स मेजर पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर पोर्शन में मतलब कि 60% से एबव जो कोडिंग किया गया है वो सी लैंग्वेज में किया गया है, चाहे वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो।
तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फुल्ली आपको सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। लेकिन आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज जो अभी यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मेजर पोर्शन जो है ना आपको सी लैंग्वेज में ही कोडिंग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सी कंपाइलर एंड ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन, देखिए सी कंपाइलर है जो कंपाइलर हम लोग यूज करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। और यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूनिक्स का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कंप्लीटली सी लैंग्वेज में रिटन इन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे डेटाबेस सिस्टम को आप सी लैंग्वेज में डिजाइन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर को आप जो वर्ड को प्रोसेस करने वाला एमएस वर्ड है उसको डिजाइन कर सकते हैं। राइटर है उसको डिजाइन कर सकते हैं। कंपाइलर्स एंड असेंबलर, इसको हम लोग पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। कंपाइलर और असेंबलर क्या होता है, तो ये ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर, और मिडिल लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर्स। नेटवर्क ड्राइवर्स, इन सभी सॉफ्टवेयर को आप डिजाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज का यूज करके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पोर्शन आपको सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग देखें कि सी लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले बीसीपीएल को डेवलप किया गया, उसके कुछ एडिशनल फीचर्स में ऐड किया गया और उसका नाम बी पड़ा, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। फिर बी लैंग्वेज में कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड किया और उसका नाम सी दिया गया, जो काफ़ी फेमस हुआ और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है जिसको कम्प्लीटली सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि सी लैंग्वेज होता है ना, जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसका यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसको डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए इसका फाउंडर डेनिस रिची को कहा जाता है। इसका जो बेनिफिट्स देखेंगे कि बहुत इजीली हम लोग इसको समझ पाते हैं, आसानी से लिख पाते हैं, पोर्टेबल है जिसको इजीली हम लोग किसी भी कंप्यूटर पे एक्सिक्यूट करवा लेते हैं। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, इसका अगर देखेंगे किस एप्लीकेशन को बनाने में हम यूज करते हैं, तो किसी भी यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को हम लोग बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पोर्शन आपको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कम्प्लीटली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। लिनक्स है जिसका मेजर पोर्शन आपको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर डिजाइन कर सकते हैं, कंपाइलर असेंबलर इंटरप्रेटर डिजाइन कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइवर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना आपका सी लैंग्वेज का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आज देखें। अब आगे हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होता है, कौन कौन से इसमें फंक्शन यूज करते हैं, उसके बाद में इसमें कौन कौन से जो हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे, ऑपरेटर्स क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, टोकन्स क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या सॉरी आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ये सब कीवर्ड्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम डेवलप करना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग आसान आसान प्रोग्राम स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर सीएससी का स्टूडेंट हैं तो 22 मार्च तक ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। 22 मार्च तक ऑफर है। ऑफर ये है कि 1699 में जो है ना आपका फुल कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट जो है ना आप कर सकते हैं 10 मई 2022 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लगभग में अभी सभी चैप्टर में एक कोवा छोड़ दिया जाए तो सभी चैप्टर में दो चैप्टर, सभी सब्जेक्ट में दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अप्रैल लास्ट तक में मेरा टारगेट है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी हम 10 दिन बढ़ा कर दे रहे हैं कि 10 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। तो सिलेबस के बारे में सोचना नहीं है, हम इस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे कि आप हमारा साथ जो है ना कंटिन्यू रखें 6 सेमेस्टर तक। अभी जो है ना इसको इंस्टॉलमेंट में क्रिएट कर दिया गया है कि अगर आपके पास इतना पेमेंट नहीं, अगर एक बार में पे कर रहे हैं तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में जो है ना आप पेमेंट कर सकते हैं, 2 बार में कर सकते हैं। एक बार अभी करेंगे, एक बार फिर 15 दिन के बाद करना आपको होगा।